Most creators post daily, but their reels don't solve real problems. That's why they struggle with no growth and no clients. सबसे पहले आप एक फ्यूजन क्लिप ले लो, फिर उसको राइट क्लिक करके ओपन इन फ्यूजन में चले जाओ। फिर एक बैकग्राउंड मटेरियल ले लो, उसे मीडिया आर्ट से कनेक्ट कर दो। फिर कलर पिकर से वाइट कलर दे दो। फिर एक और बैकग्राउंड ले लो, सारे इमेजेस ले लो। फिर F2 प्रेस करके इनका नेम दे दो। फिर ईमान बेंजी को बैकग्राउंड से कनेक्ट करके मर्ज को बैकग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए। सभी इमेजेस अपने बैकग्राउंड से कनेक्ट कर दो। फिर ग्रिड पे क्लिक करके एक ट्रांसफॉर्म नोड ले लो। फिर साइज को छोटा कर दो। फिर ग्रिड पे क्लिक करके एक सर्कुलर मास्क ले लो। फिर इसको छोटा कर दो, इसको साइज दे दो हल्का सा। फिर इसको सॉफ्ट एज को हल्का सा बढ़ा दो। फिर मर्ज पे क्लिक करके ब्लेंड थोड़ा सा कम कर दो। फिर एक ड्रॉप शैडो ऐड कर लो। फिर ब्लर को हल्का सा कम कर दो और ड्रॉप डिस्टेंस को हल्का सा कम कर दो जिससे कि पता चले। और एंगल को भी सेट कर दो। ड्रॉप शैडो को कॉपी करके सभी में पेस्ट कर दो। फिर ट्रांसफॉर्म नोड सब में ऐड कर लो। मर्ज पे क्लिक करके एक ट्रांसफॉर्म नोड ले लो। फिर एक 0 पे की फ्रेम दे दो और एक 25 पे की फ्रेम दे दो। और 0 की फ्रेम पे जाके इसका साइज छोटा कर दो। फिर इमेज ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके फिर 0 पे एक की फ्रेम दे दो और एक 25 पे की फ्रेम दे दो। 25 फ्रेम पे आके इमेज को ऊपर कर दो। फिर दूसरे वाले ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके 0 पे एक की फ्रेम दे दो, एक 25 पे की फ्रेम दे के राइट साइड कर दो। फिर तीसरे वाले की फ्रेम पे क्लिक करके एक 0 पे की फ्रेम दे दो, एक 25 पे की फ्रेम दे दो। 25 फ्रेम पे आके इसे लेफ्ट साइड कर दो। फिर सभी ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके फिर ऑट क्यूबिक कर दो। फिर एक टेक्स्ट नोड ले लो, मर्ज वन से कनेक्ट कर दो। इसे कॉपी करके कंट्रोल शिफ्ट वी से एक इंस्टेंट टेक्स्ट ले लो। फिर इंस्टेंट पे क्लिक करके शेडिंग में जाके फिर इंस्टेंट कर दो। फिर इसे अनचेक कर दो। फिर 5 पे जाके राइट क्लिक करके इंस्टेंट कर दो और चेक कर दो। फिर बॉर्डर फिल में जाके कैरेक्टर से वर्ड कर दो और एक्सटेंड हॉरिजॉन्टल को थोड़ा सा लेफ्ट की ओर कर दो। फिर टेक्स्ट में आके राइट क्लिक करके फ्लावर्स को सिलेक्ट कर लो। फिर मॉडिफायर में जाके शेडिंग में जाके 5 पे क्लिक करके इनेबल को चेक कर दो। फिर एक 0 पे की फ्रेम दे दो। फिर एक 15 पे की फ्रेम दे दो। फिर 0 की फ्रेम पे आके ओपेसिटी को 0 कर दो। फिर ट्रांसफॉर्म में आके कैरेक्टर से वर्ड कर दो। फिर डिले को 61 पे कर दो। हमारा टेक्स्ट एनिमेशन रेडी है। फिर इंस्टेंट टेक्स्ट को टेक्स्ट से कनेक्ट कर दो। फिर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके फिर 20 फ्रेम पे आके एक की फ्रेम दे दो और एक 26 पे आके एक की फ्रेम दे दो और 24 पे आके साइज को छोटा कर दो। एस प्रेस करके स्मूथ कर दो इसको। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके एक और ट्रांसफॉर्म ले लो। फिर दूसरे वाले ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके एक 25 पे की फ्रेम दे दो और एक 45 पे की फ्रेम दे दो। और 45 पे की फ्रेम पे देके उसको थोड़ा सा ऊपर कर दो। स्पाइन में जाके इसे आउट ऑफ क्यूबिक कर दो। फिर टेक्स्ट को कॉपी करके
मर्ज 6 से कनेक्ट कर दो। दूसरे टेक्स्ट पे क्लिक करके पोस्ट डेली लिख दो। नंबर 2 पे क्लिक करके एक गॉसियन ब्लर कनेक्ट कर दो। फिर एक 24, एक 25, फिर 26 पे की फ्रेम दे दो। फिर 25 पे फुल कर दो। फिर 26 पे 0 कर दो। फिर ट्रांसफॉर्म 6 पे क्लिक करके एक कैमरा सेक ले लो। फिर ओवल स्ट्रेंथ को 0 कर दो। फिर एक 45 पे की फ्रेम दो और एक 60 पे की फ्रेम दो। और 60 की फ्रेम पे हल्का सा कैमरा सेक बढ़ा दो। फिर स्पाइन में जाके इन क्यूबिक कर दो। फिर कैमरा सेक पे क्लिक करके एक ब्राइट कंट्रास्ट ले लो। फिर एक 45 की फ्रेम दे दो। फिर एक 60 पे की फ्रेम दे दो। 60 पे जाके गेन को बढ़ा दो। फिर स्पाइन में जाके इसे ऑटो क्यूबिक कर दो। राइट क्लिक करके ओपन इन्फ्यूजन पे चले जाइए और अपने टेक्स्ट को अलग कर दीजिए और सभी को सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। अपने रील पीएनजी को ले लीजिए। फिर एक बैकग्राउंड नोड ले लीजिए। फिर एक 3D प्लेन ले लीजिए। फिर एक 3D मर्ज ले लीजिए। फिर एक कैमरा 3D ले लीजिए। फिर इसका वाइट कलर है ना, इसको ब्लैक कर दीजिए। रील को इमेज प्लेन से कनेक्ट कर दीजिए। इमेज प्लेन को मर्ज 3D से कनेक्ट कर दीजिए और मर्ज 3D को कैमरा 3D से कनेक्ट कर दीजिए। फिर मर्ज 3D पे क्लिक करके एक रेंडर 3D ले लीजिए और रेंडर 3D को बैकग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए और कैमरा पे क्लिक करके जेड एक्सिस को थोड़ा सा जूम कर दीजिए। रील को कॉपी करके इमेज प्लेन को से कनेक्ट करके मर्ज 3D से कनेक्ट कर दीजिए। फिर इसे कॉपी करके फिर मर्ज 3D से कनेक्ट कर दीजिए। सभी में ट्रांसफॉर्म नोड कनेक्ट कर दीजिए। इमेज प्लेन पे क्लिक करके मटेरियल पे जाके सभी का ओपेसिटी थोड़ा कम कर दीजिए। फिर एक इमेज प्लेन ले लीजिए, टेक्स्ट से कनेक्ट कर दीजिए और इमेज प्लेन को मर्ज 3D से कनेक्ट कर दीजिए। फिर कैमरा पे क्लिक करके एक ट्रांसफॉर्म नोड ले लो और एक 3 पे की फ्रेम दे दो और एक 6 पे की फ्रेम दे दो और 3 पे जाके इसका साइज छोटा कर दो। स्पैन में जाके इसे इन क्यूबिक कर दो। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके एक ट्रांसफॉर्म नोड ले लो और 8 पे जाके इसे ऊपर कर दो। फिर स्पाइन में जाके इसे आउट ऑफ क्यूबिक कर दो। फिर एक बैकग्राउंड नोड ले लो। फिर मर्ज 2 को बैकग्राउंड से कनेक्ट कर दो। फिर मर्ज 3 को मीडिया आउट से कनेक्ट कर दो। फिर एक सर्कुलर मास्क ले लो। फिर विथ पे राइट क्लिक करके एक्सप्रेशन सिलेक्ट कर लो। फिर हाइट से कनेक्ट कर दो। फिर 0 पे की फ्रेम दे दो। फिर एक 2 पे की फ्रेम दे दो। फिर इसे फुल कर दो। फिर स्पाइन में जाके इसे इनक्यूबिक कर दो। फिर बैकग्राउंड का जो अल्फा 0 कर दो और सेकेंड एनिमेशन भी रेडी है। तो इसी फ्यूजन को लेके राइट क्लिक करके ओपन फ्यूजन में चले जाओ। फिर टेक्स्ट को अलग करके सभी को डिलीट कर दो। फिर अपना इमेज ले लो और डस्ट पार्टिकल्स ले लो। फिर F2 प्रेस करके दोनों को नाम दे दो। फिर 3D इमेज प्लेन ले लो। फिर मर्ज 3D ले लो। कैमरा 3D ले लो। फिर क्वेश्चन को इमेज प्लेन से कनेक्ट कर दो। इमेज प्लेन को मर्ज 3D से कनेक्ट कर दो और कैमरा 3D को मर्ज 3D से कनेक्ट कर दो। मर्ज 3D पे क्लिक करके एक रेंडर 3D ले लो और रेंडर 3D को बैकग्राउंड से कनेक्ट कर दो और कैमरा पे क्लिक करके
ट्रांसफॉर्म में जाके जेड एक्सेस से पीछे ले लो, फिर एक बैकग्राउंड नोड ले लो और क्वेश्चन से कनेक्ट कर दो। मर्ज टू को इमेज प्लेन से कनेक्ट कर दो। क्वेश्चन पे क्लिक करके एक ट्रांसफॉर्म नोड ले लो और बैकग्राउंड का अल्फा 0 कर दो। फिर एक रेक्टेंगुलर मास्क ले लो, फिर एक इमेज के अनुसार सेट कर दो, मर्ज टू से कनेक्ट कर दो और सॉफ्ट एज को वो फुल कर दो। टेक्स्ट लेके मर्ज टू से कनेक्ट कर दो और टेक्स्ट को चेंज कर दो। फिर मॉडिफायर में जाके इसे बोल्ड कर दो और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दो और इसका कलर रेड कर दो। फिर इमेज 3 पे क्लिक करके एक ट्रांसफॉर्म नोड ले लो, उसे इमेज प्लेन 3D से कनेक्ट कर दो। फिर क्वेश्चन पे क्लिक करके एक इमेज प्लेन ले लो और उसे मर्ज 3D से कनेक्ट कर दो और इसे ऊपर कर दो, रोटेट करके थोड़ा सा ऊपर कर दो। एक इमेज प्लेन ले लो, फिर क्वेश्चन को इमेज प्लेन से कनेक्ट करके मर्ज 3D से कनेक्ट कर दो। फिर इसे नीचे कर लो थोड़ा सा, इसे रोटेट करके कॉर्नर में ले आएंगे और दोनों का ऑपोसिटी हल्का सा कम कर देंगे। कैमरा पे क्लिक करके एक ट्रांसफॉर्म नोड ले लो और इसे एक 0 पे की फ्रेम दे दो और एक 32 पे की फ्रेम दे दो और 0 पे जाके इसे थोड़ा सा नीचे कर दो और स्पाइन में जाके इसे इनक्यूबिक कर दो। फिर इमेज प्लेन पे जाके रोटेशन पे जाके एक 0 पे की फ्रेम दे दो और एक 32 पे की फ्रेम दे दो और 0 पे जाके हल्का सा रोटेट कर दो और स्पाइन में जाके इसे आउट क्यूबिक कर दो। टेक्स्ट को अलग कर दो, फिर सभी को डिलीट कर दो। फिर कलर पिकर से वाइट कलर दे दो। फिर अपने मैन पीएनजी को ले लो, फिर बैकग्राउंड ले लो, इमेज को बैकग्राउंड से कनेक्ट कर दो, फिर मर्ज को बैकग्राउंड से कनेक्ट कर दो। इमेज पे क्लिक करके एक ड्रॉप शैडो ले लो, ब्लर को थोड़ा सा इधर कर दो। फिर एक ट्रांसफॉर्म नोड ले लो, इसको साइज छोटा कर दो। फिर टेक्स्ट को मर्ज से कनेक्ट कर दो। फिर मॉडिफायर में जाके कैरेक्टर लेवल स्टाइलिंग पे जाके प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके और टेक्स्ट को चेंज कर दो। सिलेक्ट करके इसे बोल्ड कर दो और साइज हल्का सा बड़ा कर दो। कलर को ब्लैक कर दो, हल्का ब्लैक रहना चाहिए, को थोड़ा सा ऊपर कर दो। नंबर 3 पे क्लिक करके एक ट्रांसफॉर्म नोड ले लो, एक 0 पे की फ्रेम दे दो और एक 67 पे की फ्रेम दे दो और इसे रोटेट कर दो। और स्पाइन में जाके इसे हॉट क्यूबिक कर दो और इमेज के ट्रांसफॉर्म में जाके एक 0 पे की फ्रेम दे दो और एक 67 पे की फ्रेम दे दो और साइज को हल्का सा बड़ा कर दो। और ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके एक और ट्रांसफॉर्म ले लो और एक 66 पे की फ्रेम दे दो और एक 77 पे की फ्रेम दे दो और इसे ऊपर कर दो और इसे स्पाइन में जाके इन क्यूबिक कर दो। इसे कट करके एक और फ्यूजन बना लो। फिर इसे फ्यूजन में जाके
टेक्स्ट को अलग करके सभी को डिलीट कर दो। टेक्स्ट को बैकग्राउंड से कनेक्ट कर दो और टेक्स्ट को चेंज कर दो। नीचे वाले टेक्स्ट को बोल्ड करके इसे का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो। टेक्स्ट पे क्लिक करके एक ट्रांसफॉर्म नोड ले लो, फिर एक 0 पे की फ्रेम दे दो और एक 116 पे की फ्रेम दे दो। फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आके नीचे कर दो और मॉडिफायर पे जाके टाइमिंग को चेंज कर दो।